वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच पाएं। आज की टॉपिक है दोस्तों देखिए, चार लक्षणों से पता चलता है औरत अपने पति से प्रेम नहीं करती है। पति को कैसे रहना है। 4 लक्षणों से पता चल जाता है कि औरत अपने पति से प्रेम नहीं करती है। पति और पत्नी को कैसे रहना। देखिए, शादी होती है, पति पत्नी की रजामंदी से शादी होती है, या गांव समाज के या लव मैरिज या अरेंज मैरिज शादी होती है। तो लोग कहते हैं कि लव मैरिज की टिकाऊ नहीं होती है, 4 साल 5 साल चलती है, और अरेंज मैरिज की कम चलती है। लेकिन देखिए, 7 जन्म ने साथ निभाएंगे, ये 7 फेरे लगते हैं। लेकिन कुछ बातें बीच में आ जाती है, जिसके कारण ये हाथ जो बंधन है, दोनों हाथ पकड़ के धर्म जो होता है, ये बंधन टूटने की नौबत आ जाती है। ये कारण एक ही होती है, या तो पैसा या तो गलत संबंध है। दुनिया में और 99% देखा गया है, पत्नी और पति में विवाद का कारण क्या है, या तो पैसा या तो किसी के साथ गलत संबंध है उसका। इसलिए वो अपने पति की बातें नहीं, आज्ञा को पालन कभी नहीं करती है। जो औरत अपने पति से प्रेम नहीं करती है, वो अपने जो औरत है, अगर अपने पति से प्रेम नहीं करती है तो उसका कारण क्या है। उस पति का आज्ञा का पालन नहीं करती है। पहला कारण होता है उसके लिए स्वादिष्ट खाना नहीं बनाना, मनमानी करना, या भूखे सो जाए फिर भी उसको कोई परवाह नहीं होती है। पति से अगर प्रेम नहीं रहेगा पत्नी को, तो भूखे सो जाए या मर जाए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही कारण है। या उसके लिए स्वादिष्ट खाना नहीं बनाना। और क्या होता है, अगर पति से प्रेम नहीं रहेगा तो पूरे परिवार को खाना दे देगी और खिला देगी, लेकिन पति को खाना नहीं देगी। ये भी एक कारण होता है। और कोई खाना बनता है, चाहे टी सबको दे देगी और खिला देगी, और अपने पति को नहीं देगी। बेशक वो रखा रह जाएगा, फेंका जाएगा टी, लेकिन वो पति को नहीं देगी, पूरे परिवार को दे सकती है। ये क्या कारण है। पति पत्नी का प्रेम नहीं है। पत्नी जो है पति से प्रेम नहीं करती है, या वो मर जाए फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका ये कारण होता है। दूसरा कारण ये कारण होता है उसकी रख रखाव अच्छी तरह से नहीं करना, घर को देखभाल नहीं करना। जब उसके चले जाने के बाद पुराने प्रेमी से बातें करना, घंटों घंटों तक बातें करना, ये पैसे का कारण होता है। या तो पैसे के कारण होते हैं, या दूसरे के साथ गलत संबंध हो जाता है। इसके कारण औरतें जो होती है फिसल जाती है और सही चीज़ का सामना नहीं कर पाती है। ये भी कारण है। अगर उसका पति मृत्यु हो जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। अगर पति को मृत्यु हो जाए तो उसे परवाह नहीं होता है। अगर उसके पति के मृत्यु भी हो जाए तो परवाह नहीं होता है, क्योंकि पैसा और गलत संबंध है।
और भगवान से वो दुआ करती है कि उसका पति मर जाए, ताकि उसके पति मरने के बाद उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। जो यार होगा या दोस्त होगा उससे वो शादी करेगी और रजामंदी से रहेगी। ये भी उसके कारण होता है पत्नियों का। उसकी मृत्यु के कारण की कामना करती रहती है और प्रतिदिन लड़ाई झगड़े करते रहती है। ये कला का भी एक कारण होता है। कला क्यों होती है? यही कारण होती है ताकि उसका पति मर जाएगा, वो कामना भी करेगी। जब कोई भी औरत अपने पति से प्रेम नहीं करेगी तो शारीरिक संबंध भी बनाने से मना करेगी, वो नहीं करेगी। और अपने यार दोस्त से रंगरलिया हंसी खुशी से बात करेगी, हंस हंस के बात करेगी और प्रेम करेगी। अपराध को देखकर मुंह मोड़ लेगी। ये इसका कारण होता है। और पूरे परिवार को खाना देगी, खिला देगी और पति को नहीं गिरेगी। वो कहते हैं ना कि पति जो होता है औरत का भगवान होता है, लेकिन ये कहने वाली बात रह गई है। जो पति अच्छी होगी उसके लिए भगवान है, नहीं तो जिसका गलत संबंध या पैसे का घमंड रहेगा तो पति को देखते ही मुंह मोड़ लेगी और हमेशा भगवान से मृत्यु करेगी कि उसका पति मर जाए। और उनके मुंह से ऐसा आवाज़ कब निकलता है? निकलने का कारण होता है कि जब उसका पति निकलने का कारण ये होता है, कोई भी औरत अपने पति को मरना नहीं चाहती है, लेकिन गलत संबंध और पैसे के कारण ऐसी वजह हो जाती है कि वो सोचती है कि मेरा पति मर जाएगा ताकि मेरा भाई बहन, जो भाई है बाप है, वो दूसरा शादी कर देगा और मैं ऐश से ज़िंदगी जीऊँगा। भाई और बाप से वो दुआ करती है कि उसका पति मर जाएगा तो मैं दूसरा शादी कर लूँगा और ऐशों की ज़िंदगी जीऊँगा। और जो पैसे का ही तो मेन कारण होता है। अगर पैसा रहता तो ऐशो आराम की ज़िंदगी बीतती, और कोई गरीब होगा तो कैसे बीतेगा? इसी के कारण वो हमेशा सोचती है, गलत संबंध होने के कारण चाहे कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो हमेशा सोचती है मेरा पति मर जाए ताकि मैं दूसरा शादी कर लूँ और दूसरे शादी करने के बाद ऐशो आराम करूँ और उस घर परिवार को छोड़ दूँ और पूरा घर को नाश विनाश कर दूँ। ये सब बातें होती है और ये सब कारण होता है गलत संबंध होने के कारण। कभी कभी देखा गया है कि पत्नी किसी से गलत संबंध होने के कारण अपने पति को गला घोंट देती है, मार डालती है। ऐसे बहुतेरे आपको सुने होंगे या पेपर में न्यूज़ में देखे होंगे। ऐसा होता है। एक दिल्ली की कहानी है जो शाहतरा की कहानी है। एक पति पत्नी की प्रेम कहानी होती है। शादी हो जाती है और उस लड़की को किसी और से प्रेम होता है, लेकिन वो उसका जो पहला प्रेमी होता है तो पहले वाला पति था उसका पैसे वाला था, तो उसका माता पिता बहुत गरीब होते हैं तो उस लड़के से शादी नहीं करते हैं। और मौसी का लड़का होता है तो क्या होता है, एक गरीब होता है लड़का, तो उसके माता पिता गरीब होने के कारण दूसरे घर में शादी कर देते हैं। लेकिन इसकी प्रेम उसके पहले वाले पति से प्रेम हो जाता है तो वो भी संबंध में रहता है, तो शादी तो किसी तरह उसके माता पिता कर देते हैं। इसके बाद कुछ दिन कहानी चलती है और जब वो ड्यूटी करने लगता है तो उसी रिश्ते के बहाने उस जगह पर पहुंच जाता है। उसका पति क्या करता है, नाइट में ड्यूटी करता है, औरत जो थी दिन में उसका जो दोस्त था जिससे प्रेम करती हो तो दिन में ड्यूटी करता था। तो क्या होता था कि देखिए, जब उसका पति जब नाइट ड्यूटी करने चला जाता था तो उसने दूसरा जो उसका यार था उससे रात को रंगरलिया मनाती थी। तो ऐसे करते करते एक दिन पति को पता चल जाता है कि इसका गलत संबंध है
तो उसको मारने को धमकाता है। तो एक दिन की कहानी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और लड़की होती है। तो क्या करते हैं, दोनों ने फैसला करते हैं, पर पति और उसके औरत और उसका यार फैसला करते हैं कि इसको कांटे से हटा देना है। तो क्या करती है औरत, रात को प्लान करती है और उसका जो दोस्त होता है मुर्गा लाता है, जो मीट मछली लाता है और खिलाता पिलाता है। रात को कहता है कि ड्यूटी मत जाओ, और रात को सो जाता है खाने पीने के कारण, और दिन में वो ड्यूटी नहीं जाता है उसका जो दोस्त था। और रात के समय जब होती है 12-1 बजती है, तो क्या करते हैं, उसकी पत्नी और जो यार था दोनों अपने ही पति को गला घोंट देती है और चाकू से मार डालती है। क्यों मारने का कारण क्या होता है, क्योंकि उसको पति से प्रेम नहीं है उसको तो उसको यार से प्रेम है, उसका गलत संबंध हो गया था, इसके कारण उसको मार डालती है, पति को मार डालती है। और सुबह अपने ही नखड़ा करती है कि मेरे पति को कैसे क्या हो गया, ये हो गया, और दोनों भाग जाती हैं। दोनों भागते हैं, बच्चे के साथ भागते हैं। लेकिन जानते हैं ना, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। तो नई दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं कहीं भागने के लिए, तो पुलिस उनको पकड़ लेती है और उन दोनों को आजीवन की कारावास कर देती है। और बच्चे जो होते हैं, बच्चे को सरकार अपने कस्टडी में ले लेती है और बच्चे को पढ़ाई लिखाई अच्छे देखभाल सारी सरकार अपनी जिम्मेवारी से करती है। तो ये कारण ये हो जाता है, ऐसा कारण की घटना अक्सर आपने देखे होंगे न्यूज़ टीवी में। तो ऐसा क्यों कारण होता है, ऐसा कारण इसीलिए होता है कि पति और पत्नी में संबंध नहीं बनता है, दोनों में नहीं बनता। तो यहाँ कारण ये होता है, ये कहानी की, कि जो इसका पहला पति था तो धनिक था, तो उसकी माता पिता का मांग अधिक था। एक गरीब लड़का था, तो उस लड़की वाले तो गरीब थे, तो उसको गरीब घर में शादी कर देते हैं। लेकिन इसकी धनी वाले लड़के से प्रेम हो जाता है और गलत संबंध होता है, इसलिए ये गाला इसको मार डालती है। तो जानते हैं ये गलत का परिणाम गलत ही होता है। हमेशा सत्य का ही जीत हुआ है, वो सत्य ही होता है। कभी भी इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। और गरीबी अमीरी तो सब इंसान ही है, कोई गरीब अमीर धरती पर सब लोग हैं, लेकिन इंसान होते हैं। लेकिन पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। औरत पैसे के पीछे भागी, इसके कारण उन्होंने गलत फैसला लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा इससे सावधान रहना चाहिए। और अक्सर देखा गया है, प्रेम और प्रेम कहानी में भी अक्सर देखे होंगे कि यही कारण होता है। और आपने सुने होंगे एक लखनऊ की भी कहानी है, जो प्रेम के चलते अपने परिवार को एक औरत लड़की थी जो अपने प्रेम के कारण अपने पूरा परिवार को ख़त्म कर देती है। उसके 7 परिवार थे, माता थे, पति थे, उसके माँ बाप, भाई बहन, भाभी भतीजे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उसको सबको ख़त्म कर देती है। ये लखनऊ की कहानी है। और उसको भारत में पहली ऐसी औरत होगी जो फांसी की सज़ा मिलेगा, फांसी की सज़ा मिला। उसका एक बच्चा भी है। लेकिन वो दोनों को ये एमए पास है, जो लड़की थी वो एमए पास थी, और 7 क्लास में एक लड़का पढ़ने वाला था, उससे उसकी प्रेम हो जाती है। उसको माँ बाप उसको मना करते हैं, बात नहीं मानती है। एक दिन पूरे परिवार को खाना में जहर मिलाकर पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से मार डालती है। जो लड़की थी पूरे कुल्हाड़ी से मार डालती है, ख़त्म कर देती है। लेकिन उसको आजीवन कारावास होने के साथ साथ में उसकी फांसी की सज़ा हो जाती है। और कहानी चलती है, भारत की ऐसी लड़की होगी, जो औरत होगी, कि पहली बार उसकी फांसी की सज़ा होगी। लेकिन गलत वाले को गलत ही फैसला होता है। ये सब से सबको सावधान रहना चाहिए। लड़कियों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, ऐसी गलत फैसला नहीं उठाना चाहिए। और कोई भी
लड़की का माँ बाप ऐसा करने से मना करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि तुम गलत फैसला करो। ज़िंदगी है, उतराव चढ़ाव होता रहता है, तो इससे नहीं घबराना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम में देखे होंगे कि पति उसका कोढ़ी था, फिर भी दुर्गा माता से, लक्ष्मी माता से लड़कर उसने पानी जब नहीं मिला था तो उसने गंगा माँ को ही अपने बस में कर लिया था और आने बूनी पानी आ गया तो अपने पति को भगवान यमराज से लड़कर वापस मांगी थी। वो कैसी पत्नी थी, तो समझो कि वो सती प्रथा वही पत्नी थी जो यमराज से लड़कर अपने पति को प्राण को वापस मांग लिया था, जबकि प्राण त्याग दिया था उसका पति ने। और इतना तपस्याई थी कि वापस पति का जो मृत्यु हो जाती है और प्राण वापस उसको यमराज को देना पड़ता है। इतना तपस्याई थी। और उसका जो कोढ़ पति था वो पति ठीक ठाक हो जाता है, माँ दुर्गा ने उसको ठीक कर देती है और जीवन साथी अच्छी हो जाती है और अच्छे से वो लोग रहना पसंद करते हैं और रहने लगते हैं। थैंक यू दोस्तों। ये किसी को आहत या किसी गलत फैसले के लिए नहीं प्रेरित करता है, ये आप लोग को सावधान रहने के लिए सलाह दिया जाता है। और हमेशा आप खुशी रहें, सलाह रहें और कोई भी फैसला गलत ना लें। ये आपको हमेशा ज़िंदगी में हंसी खुशी रहना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।